स्टूडियो में एक बार फिर से खुशामदीद आपके पसंदीदा प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ मैं हूं नादिया नज़ीर और मैं हूं मोहम्मद अली। अफगानिस्तान ने एशिया कप के अहम मैच में श्रीलंका को 91 रन के भारी मार्जिन से हिराकर 5 मरतबा की चैंपियन टीम को इवेंट से बाहर कर दिया है। अबू धाबी में खेले गए एशिया कप में तीसरे मैच में जो है वो अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, जिसे ओपनर्स ने दुरुस्त साबित कर दिखाया। अच्छा अली, आपने कल देखा कि बहुत अच्छा मैच जो है वो अफगानिस्तान ने खेला और श्रीलंका की जो क्या कहते हैं कि ख़राब फील्डिंग का सिलसिला जो है वो दूसरे मैच में भी जारी रहा, जिसका भरपूर फ़ायदा जो है वो उठाया है अफगानिस्तान। बिल्कुल नादिया, कल के मैच में श्रीलंका की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा बुरी थी। एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो पहले मैच में उन्हें अपसेट शिकस्त का सामना करना पड़ा बांग्लादेश से, उसके बाद वो रिकवर करेंगे। अफगानिस्तान कदरे कमज़ोर टीम थी, बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं थी लेकिन कदरे कमज़ोर टीम थी, उसके खिलाफ वो कमबैक करेंगे श्रीलंका। उनके पास लास्ट चांस था कल टूर्नामेंट में सर्वाइव करने के लिए, सुपर 4 मरहले में जाने के लिए उन्हें कल का मैच जीतना लाजमी था। नहीं जीते श्रीलंका के कल का मैच, बहुत बुरी तरह हारे हैं अफगानिस्तान के हाथों। अफगानिस्तान का जो आगाज़ था, उन्होंने पहले जो बल्लेबाजी की अफगानिस्तान ने वो बहुत ज़बरदस्त, तो बहुत जहराना अंदाज में बल्लेबाजी की। एंड इनिंग्स के एंड में अफगानिस्तान के जो बैट्समैन थे, वो जो बल्लेबाज थे, वो पैर दर पे आउट हुए, लेकिन उसके बावजूद वो 245 रन के हदफ तक 245 रन का हदफ देने में कामयाब रहे। उसके बाद 245 रन के हदफ में भी एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर था, श्रीलंका की बॉलिंग जो थोड़ी सी वीक रही, जो थोड़ी सी मायूस कुन रही, वो तो एक फैक्टर था ही। उसके अलावा उनकी फील्डिंग का फैक्टर बहुत ज़्यादा था, बहुत ही मायूस कुन फील्डिंग थी उनकी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो मैच भी वो फील्डिंग की वजह से ही जो है उनका, मतलब कितनी कोई खास फील्डिंग नहीं थी जिसकी वजह से वो हार गए थे। और दूसरा वाला मैच जो है वो ऐसा ही है, फील्डिंग मतलब उन्होंने तीनों शोबों में नाकाम रहे हैं, बॉलिंग में नाकाम रहे, फील्डिंग में नाकाम रहे और बल्लेबाजी में भी नाकाम रहे। कल भी ऐसा ही हुआ। 245 रन का टारगेट था, बहुत बड़ा टारगेट नहीं था। और 5 मरतबा की चैंपियन टीम को उन्होंने, जी बिल्कुल ऐसा ही है। और दुबई में जैसा कि हम पहले भी अबू धाबी में मैच हो रहा था, और अबू धाबी में शाम के वक्त में, रात के वक्त में ओस पड़ती है। ओस पड़ने की वजह से बॉलिंग मुश्किल होती है और बल्लेबाजी आसान हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद श्रीलंका कुछ भी नहीं कर सका। दूसरे बल्लेबाजी करते हुए भी जो अफगानिस्तान के गेंदबाज थे, खासकर उनके जो स्पिनर्स थे, उन्होंने बहुत ही शानदार बॉलिंग की। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि उनका जो ट्रम्प कार्ड होंगे अफगानिस्तान की टीम का, वो राशिद खान होंगे, जो कि लेग स्पिनर हैं और जादुई लेग स्पिनर हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग करते हैं, बैटिंग भी कर लेते हैं। कल उन्होंने इनिंग के आखिर में आके जारहाना बल्लेबाजी भी की, जबकि जो बॉलिंग थी उनकी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग थी। उन्होंने महज 19 रन दिए और 2 इंपॉर्टेंट विकेट ली, जिसकी वजह से श्रीलंका को वो मुसलसल प्रेशर में रखने में कामयाब रहे। जबकि दीगर भी कुछ जो अफगानिस्तान के बॉलर्स थे, उन्होंने भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और श्रीलंका को जो है ना, उन्होंने बाआसानी और बहुत बुरे तरीके से 91 रन की शिकस्त दी है। ये एक दिफाई चैंपियन टीम के लिए, जो कि एक वर्ल्ड चैंपियन भी रह चुकी हो, T20 चैंपियन भी रह चुकी हो, और एशिया कप के ODI फॉर्मेट के डिफेंडिंग चैंपियंस थे श्रीलंका, जो कल बहुत बुरी तरीके से हारे हैं। उनके लिए उनके शायाना शान ये परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं थी। जहाँ पे श्रीलंका के शायकीन क्रिकेट कल बहुत ज़्यादा मायूस हुए, वहाँ पे पूरी दुनिया के शायकीन के क्रिकेट के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका था कि श्रीलंका बहुत बड़ी टीम है, और उसका जी बिल्कुल तरीके से हारी। जी बिल्कुल, श्रीलंका का जो डाउनफॉल है, श्रीलंकन क्रिकेट टीम का जो डाउनफॉल है, वो किसी तौर पर भी किसी भी शायकीन क्रिकेट के लिए, शायकी क्रिकेट के लिए, चाहे वो दुनिया के किसी मुल्क में भी रहता हो, उसके लिए ये कोई अच्छी खबर नहीं थी। और कल काफ़ी मायूसी का इजहार किया सबने। अब देखते हैं कि श्रीलंका कब अपनी गलतियों से सीखता है और कब जो है ना इंटरनेशनल क्रिकेट में बेहतर अंदाज में कमबैक करने में कामयाब होता है। अच्छा नाज़रीन, आज जो है वो एशिया कप का चौथा मैच खेला जा रहा है इंडिया और हांगकांग के दरमियान। हांगकांग के लिए ये बहुत अहम मैच है और इंडिया जो है आज अपना आगाज़ कर रहा है पहले मैच से एशिया कप में। अच्छा, क्या कहते हैं अली कि आज का मैच जो है वो हांगकांग के लिए बहुत अहम है, इंडिया का फर्स्ट मैच है, तो क्या आप एक्सेप्ट करते हैं इंडिया से, हांगकांग से, कौन सी टीम ज़्यादा बेस्ट रहेगी? जी नादिया, ऑब्वियसली बात है कि हांगकांग की टीम का तो कंपैरिजन कोई नहीं है। इंडिया की टीम के साथ वर्ल्ड चैंपियन रह चुके हैं, T20 चैंपियन रह चुके हैं, और उस वक्त कहा जा सकता है कि इस वक्त मौजूदा जो दौर में जो दुनिया की सबसे बेहतरीन टीम है, क्रिकेट टीम है, वो इंडिया की क्रिकेट टीम ही है। ODI फॉर्मेट में, टेस्ट फॉर्मेट में, T20 फॉर्मेट में भी किसी हद तक वो बहुत बेहतरीन टीम है। तो कंपैरिजन तो कोई भी नहीं बनता। जो हांगकांग की टीम का जो पहला मैच था पाकिस्तान के खिलाफ, उसमें जो उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई थी, उससे तो जाहिर ऐसे ही लगता है कि उनका कोई कंपैरिजन नहीं है इंडिया की टीम के साथ। इंडिया पहले मैच में जा रही है, आज उनके लिए एक तरह का प्रैक्टिस मैच होगा। ये पाकिस्तान के साथ उनका कल बहुत ही अहम मैच है, उससे पहले उनके लिए ये प्रैक्टिस मैच की हैसियत रखता है ये मैच। तो इंडिया कोशिश करेगा कि जितना भरपूर अंदाज में आज के मैच में परफॉर्मेंस दे सके वो दे सके, ताकि वो कुछ पाकिस्तान को अंडर प्रेशर लाने की कोशिश करें
और दूसरी जानिब जो हांगकांग है उनके चांसेस कम लगते हैं, लेकिन जैसे हम पहले भी कई मरतबा ये जिक्र कर चुके हैं कि क्रिकेट के मैदान में क्रिकेट वाले मैच वाले दिन कुछ पता नहीं होता कि क्या हो जाए। अच्छा, तो हम नाज़रीन को अली बताते चलते हैं कि हांगकांग की टीम ने जो है वो टॉस जीत लिया है और वो बॉलिंग का उन्होंने फैसला किया है। पहले जो है गेंदबाजी करने का उन्होंने फैसला किया और उन्होंने बॉलिंग जो है वो टॉस जीत के बॉलिंग करने का फैसला किया। गैर मुतवक्किल फैसला था, मतलब कि ऑब्वियसली बात है कि हांगकांग की टीम बहुत कमज़ोर टीम है, तो उनका जो पहले बॉलिंग करने का डिसीजन है वो कुछ समझ नहीं आता कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि जो कमज़ोर टीमें होती हैं उनकी कोशिश होती है कि जब अगर वो टॉस जीत जाएं किसी बड़ी टीम के खिलाफ मैच में तो वो पहले बैटिंग ही करती हैं ताकि वो बैटिंग, क्योंकि कोई भी टीम अगर बैटिंग करते हुए अच्छे रन, मैच में हांगकांग ने टॉस जीत के बैटिंग का फैसला किया था और वो हार गई है और शायद वो इस वजह से उन्होंने किया हो, लेकिन मेरे ख्याल मतलब माहिरीन क्रिकेट जो है वो इस किस्म के डिसीजंस को कुछ बहुत अच्छा डिसीजन नहीं मानते। मतलब कोशिश यही होती है किसी भी कमज़ोर टीम की कि अगर वो टॉस जीत जाए तो बड़ी टीम के खिलाफ पहले अगर बैटिंग ट्राई करे तो पहले बैटिंग करे, और अगर वो किसी तरह से अच्छे रन्स बनाने में कामयाब हो जाए तो वो बड़ी टीम को भी प्रेशर में ला सकते हैं। बहरहाल उनकी अपनी कोई स्ट्रेटजी होगी जिसकी वजह से उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। इंडिया की टीम बहुत तगड़ी है और एक्सपेक्ट तो यही किया जा रहा है कि वो बहुत बड़ा टारगेट देने में कामयाब रहेंगे। अच्छा अली, इंडिया की टीम एतराज़ात उठा रही है कि वो अबू धाबी में नहीं खेलना चाहती, क्या वजूहत है, क्यों वो एतराज़ात उठा रही है? इंडिया ने पिछले कुछ सालों के दौरान जब से इंडिया की टीम दुनियाई क्रिकेट में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है और ख़ासकर जब से ये IPL ब्रांड आया, ICC के ऊपर उनका होल्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। इंडिया वो लाडला बच्चा बन गया ICC का। वो इंडिया चाहता है कि जब उसकी जो मर्ज़ी हो, जब उसका दिल चाहे वो कोई भी मुतालबा कर दे, कोई भी ज़िद कर दे और उसकी ज़िद पूरी कर दी जाए। ये ऐसा कभी भी नहीं होता किसी टूर्नामेंट में कि कोई टीम अपनी मन मर्जी से कहे कि भाई हम किसी वेन्यू पर खेलने में कंफर्टेबल नहीं है इसलिए हमारे मैचेस वहाँ से मुंतकिल कर दिए जाएँ। ऐसा कभी भी नहीं होता। इंडिया अनोखा मुतालबा कर रहा है। इंडिया की राय में अबू धाबी में गर्मी ज़्यादा पड़ती है और वहाँ की जो ग्राउंड कंडीशंस हैं, पिच कंडीशंस हैं, वो इंडिया को कुछ ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती है, इंडिया के लिए ज़्यादा कोई फेवरेबल नहीं है। तो इंडिया इस वजह से कह रहा है कि उन्होंने मुतालबा किया है एशियन क्रिकेट काउंसिल से कि जो एशिया कप के मैचेस इंडिया के अगर अबू धाबी में कुछ आते हैं तो उन्हें वहाँ से दुबई ही मुंतकिल कर दिया जाए। वो चाहते हैं कि तमाम के तमाम उनके मैचेस दुबई में हों ताकि उन्हें सफ़र ना करना पड़े, किसी किस्म की उन्हें जहमत ना हो, सफरी थकावट ना हो उनकी टीम को, और उनके तमाम मैचेस दुबई में ही कल अगर वो पाकिस्तान से हार जाते हैं तो उन्हें 2 मैच जो है वो खेलने जी बिल्कुल। अभी अगर इंडिया कल का जो मैच है पाकिस्तान और इंडिया का बहुत इंपॉर्टेंट मैच है, एशिया कप का सबसे इंपॉर्टेंट मैच होगा कल के मैच में जो भी टीम हारेगी उस टीम को अबू धाबी में 2 मैचेस खेलना पड़ेंगे। अगर पाकिस्तान खुदा न ख्वास्ता हारती है तो उसे 2 मैचेस अबू धाबी में खेलने पड़ेंगे, और अगर इंडिया हारती है तो इंडिया को अबू धाबी में 2 मैचेस का खेलना पड़ेंगे। और इसी वजह से उन्हें वो एतराज़ कर रहे हैं कि वो उन्हें अबू धाबी ना जाना पड़े, उनके जितने भी मैचेस हैं वो दुबई में ही हों। लेकिन एशियन क्रिकेट काउंसिल बज़ाहिर इंडिया के इस मुतालबे को पूरा करते हुए नज़र नहीं आ रही, और उन्होंने अभी तक इसको कंसिडर भी नहीं किया उनके इस मुतालबे को। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि आज एशिया कप का चौथा मैच है इंडिया और हांगकांग के दरमियान, और हांगकांग ने जो है वो टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। अच्छा अली, ये भी सुनने में आया है कि कल जो बहुत अहम है, जैसा कि आपने कहा, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेला जा रहा है। हमारे जो PM हैं इमरान खान, उनका भी चांसेस हैं कि वो भी जाके दुबई में मैच जो है वो देखेंगे, उसमें शिरकत करेंगे। जी नादिया, अच्छा पहले तो ये था कि पाकिस्तान ने जो पहला मैच खेला था हांगकांग के खिलाफ, उसमें जिस टीम कॉम्बिनेशन के साथ वो मैदान में उतरे थे, पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट ने फैसला किया है कि पाकिस्तान की वही टीम इंडिया के खिलाफ मैच में भी खेलेगी, उसमें किसी किस्म की चेंजेस नहीं की जाएंगी। पाकिस्तान की टीम को लीड करेंगे सरफराज अहमद, उसके अलावा पाकिस्तान की टीम में शामिल होंगे फ़खर जमान शामिल होंगे, इमामुल हक शामिल होंगे, बाबर आजम होंगे, शोएब मलिक होंगे, आसिफ अली होंगे, शादाब खान हैं, फ़हीम अशरफ हैं, उस्मान खान शिवारी हैं, मोहम्मद आमिर हैं और हसन अली हैं। ये तमाम खिलाड़ी भारत के खिलाफ मैच में भी शिरकत करेंगे और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल अनचेंज रहेगी, उसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। जो दूसरी बात है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के कल के मैच में शिरकत की। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान आज सऊदी अरब के दौरे के लिए जा रहे हैं, रियाज वो पहुँचेंगे। रियाज के सऊदी अरब के दौरे के बाद उन्होंने फ़ौरन इमीडिएटली उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा भी करना है, लेकिन ये अभी तक कंफर्म नहीं है। इसीलिए कुछ इतलात आई हैं कि मुमकिन है कि जो कल का मैच है दुबई में पाकिस्तान और इंडिया का, तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वहाँ का सरप्राइज़ विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे पहुँच सकते हैं, कुछ देर के लिए शायद वो मैच देखें। लेकिन इस हवाले से ताहाल अभी तक प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से किसी किस्म की कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी गई या किसी किस्म की कोई तस्दीक नहीं की गई।
नाज़रीन, जैसे कि आज चौथा मैच खेला जा रहा है, कल बहुत ही अहम मैच है इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान, और आज का मैच जो है वो हांगकांग के लिए भी बहुत अहम है। अगर हांगकांग की टीम ये मैच हार जाती है तो वो भी इवेंट से बाहर हो जाएगी, जैसा कि श्रीलंका की टीम इस वक्त इवेंट से बाहर हो चुकी है। जी नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के स्टूडियो से आज तक इतना ही। मज़ीद तफसीलात लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। कल तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।